हमास ने गाजा में 10 इजरायली सोल्जर्स पे सीधे हमला किया नॉर्थ गाजा में और उसमें से 9 को मार गिराया। उसके बाद एक सोल्जर जो भागा उसको दौड़ाया, करीब 200 से 300 मीटर दौड़ा के पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा है। अब आप मुझे यह बताइए कि गाजा में जो हो रहा है उसके बारे में जो एक तरफा पिक्चर्स आ रही हैं, एक तरफा जो पूरी न्यूज आ रही है, उसका हम क्या करें? उसमें हम लोग किस तरीके से जो असली पिक्चर है, अभी देखिए हमारा तो अभी सब्सक्राइबर्स 10,000 भी नहीं पहुंचे हैं, जो नया चैनल बना है, तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा और सक्रिय होना पड़ेगा। आपको मैं फिर से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, क्योंकि जो घटना बेतलहिया में हुई उसके बाद जबलिया में एक दूसरी घटना हुई जिसमें एक एक्सप्लोजिव से एक इजरायली फोर्स को टारगेट किया गया, उसमें भी मारे गए लोग और उसमें हेलीकॉप्टर्स उतरे हैं। तो 10 ये कम से कम 7 से 8 उसमें मारे गए या घायल हुए और 4 एक अन ऑपरेशन में 22 लोग, कम से कम 22 इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या घायल हैं आज केवल गाजा में। वेस्ट बैंक में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो जेनिन में 2 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद तमूम में जो ट्यूबस में है वहां पर पूरी की पूरी इजरायली गाड़ी एक उड़ा दी गई। और जो एक और भी चीजें हुई हैं, मैं बताऊं, रमल्ला में तो गजब हो गया। एक महिला, फिलिस्तीनी महिला, ये शायद एक घटना हुई थी करीब 1 साल पहले, लेकिन ये देखिए पहली घटना, एक फिलिस्तीनी महिला ने रमल्ला में, जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है वेस्ट बैंक में, वहीं पर उसने एक इजरायली सेटलर को चाकू से मारा है और वो महिला तब से गायब है, वो पकड़ में नहीं आई है। और भी बहुत सारे चाकूबाजी ऑपरेशन हुए हैं। और उसके साथ साथ देखिए फिलिस्तीनी कुछ यूथ, अब ये नहीं पता कि वो हथियार के साथ थे या ऐसे ही थे या मोलोटोव कॉकटेल लिए थे, वो सीधे घुस गए जेरूसलम में जो सेंट्रल कमांड का ऑफिस है। और सबसे बड़ी बात है कि उन पे गोली नहीं चला पाए इजरायली। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आईडीएफ सोल्जर्स का मोरल टूट रहा है, वो बुरी तरीके से पीछे हट रहे हैं। आज पूरा फिलिस्तीनी युवा 2 आगे थे, उसमें से करीब 8-10 पीछे थे। एकदम से वो घुसे, और क्यों घुसे, कैसे घुसे, ऑब्वियसली वो इंटिमिडेट करने के लिए उन्होंने पत्थर कुछ चलाए शायद, अभी उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं है। मोलोटोव कॉकटेल भी उन्होंने हो सकता है चलाया हो, लेकिन इजरायली सोल्जर्स ने फायर तक नहीं किया, बल्कि वो छुपने के लिए भागे। उनको लगा कि हमास का एक दूसरा अटैक है। और इसमें आपको बता दें, इससे जुड़ी खबर कि जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमले किए थे, उसके डिटेल्स खुद इजरायली फौज ने पब्लिश किए हैं, जिसमें ये साफ हो गया है, इजरायली फौज का जो वर्जन है, कि हमास ने ना कुछ बच्चों को मारा, ना महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बल्कि उन्होंने प्योर मिलिट्री एक रिपोर्ट छापी है। हमास के फाइटर्स कैसे आए, 4,500 रॉकेट शुरू में छोड़े गए, पूरा का पूरा उन्होंने तहस नहस कर दिया। इजरायली जो गाजा डिवीजन की फोर्स थी, सैकड़ों सैनिकों को मार दिया। उधर वो समुद्र के माध्यम से हमास की नेवी ने अटैक किया, उधर एयर के हवा के, मतलब जो हमास की एयरफोर्स है जिसमें ग्लाइडर्स हैं, आप सोचिए, आप हवाई जहाज नहीं है, ग्लाइडर्स, मशीन गन लेके वो लोग करीब 6 से 7 ग्लाइडर्स वो वहां पर लैंड की, उन्होंने गोली चलाई। और पूरा और भी सारे डिटेल्स है। इस पर मैं देखिए कोशिश करूंगा सेपरेट वीडियो, कल जैसे मैंने आज बनाया, एक था कासिम, और उसको देखिए अभी, क्योंकि देखिए वो जिस टाइम मैं रिलीज करता हूँ, 7 बजे वो रिलीज हुआ, 9 बजे के बाद जो मैं रिलीज करता हूँ वही ज्यादातर वो यूट्यूब रिकमेंडेशन पकड़ता है, पता नहीं क्या उसका लॉजिक है। बहरहाल वो एक, लेकिन जरूरी था। और उसको भी देखिए, हमने कुछ उसमें ज्यादा वायलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब उसमें, उसको फिर भी डिमोनेटाइज मतलब करना पड़ा और एक वार्निंग वहाँ यूट्यूब की तरफ से आई। लेकिन हम देखिए, एक आपसे बात कह रहे हैं फिर से, हम अभी अपना वेबसाइट धीरे धीरे चला रहे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं भी जानता हूँ कोई बहुत ज़्यादा उसके अभी वो नहीं, लेकिन हाँ 5 से 6 हज़ार उसके विजिटर्स पर डे हैं। अब देखिए हम उसको बिल्डअप कर रहे हैं और हम अभी ज़्यादा वहाँ एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये चैनल बैन होगा तो हम सीधे फिर वेबसाइट पे जाएंगे। और आपको मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में आपको हम उसका एड्रेस दे सके अपने वेबसाइट का। तो अभी आप लोगों तक मिल गया होगा, जिसको नहीं मिला है amaresh.co करके, वो मुझसे पूछ ले, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अब आप देखिए, जो एक बड़ी खबर ये आई है कि
जो आईडीएफ सोल्जर्स बाहर छुट्टी बनाते हैं, बहुत सारे लोग भारत भी आते हैं, लेकिन भारत सरकार क्या कहें उसको कुछ कहना बेकार है। लेकिन ब्राज़ील में, जो कि जब वहाँ के प्रेसिडेंट प्रो पैलेस्टाइन है, एंटी इजराइल है, आईडीएफ का एक सोल्जर छुट्टी मना रहा था और वहाँ पर रजब हिंद फाउंडेशन, रजब हिंद ये रजब हिंद गाजा की वो 5 साल की 6 साल की बच्ची जिसको गोली मार दी थी इजरायली सोल्जर्स ने खुलेआम, उसके नाम पे कई इंटरनेशनल फाउंडेशन बन चुके हैं। और वो जो फाउंडेशन हैं वो ये परस्यू कर रहे हैं कि इजरायली सोल्जर्स जो आके हमारे देश में आराम कर रहे हैं वो क्या गाजा में लड़े थे, और उनके खिलाफ केस फाइल हो रहा है। ब्राज़ील में इस तरह की घटना आई, केस फाइल होने की, वहां से इजरायली सोल्जर रातों रात भागा और इतना बड़ा इशू वो इजराइल में बन गया है कि उस सोल्जर की मां ने नेतन्याहू को 20 गाली दी, 20 गाली उसने नेतन्याहू को दी। ऐसे ही एक घटना चिले में हुई, जो आपका लैटिन अमेरिका में देश है चिले, वहां पर भी ऐसी घटना हुई। वहां पर भी इजरायली सोल्जर्स कुछ आराम करने गए थे, उनको वहां की मतलब जो रजब हिंद फाउंडेशन है उसने ढूंढ निकाला। जैसे ही ढूंढ निकाला तो वहां की सरकार एक्टिव हो गई, उसको भी भागना पड़ा। ये देखिए पूरी कल को मुझे विश्वास है कि ये आने वाले 5-6 महीनों में युद्ध अभी चलेगा, उसकी कोई युद्ध चलेगा जब तक फिलिस्तीन फ्री नहीं हो जाएगा। और हम लोग भी, मंगल पांडे सेना, हम लोग 8 अप्रैल, क्योंकि मंगल पांडे का शहादत दिवस है 8 अप्रैल 2025, हर साल वो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी हुई थी। उसके बाद से देखिए हम पूरा कैंपेन शुरू करेंगे। इन लोगों को यहाँ पर इजरायली सोल्जर्स जो हैं, चाहे वो मनाली में हो, गोवा में भरे पड़े, इनको हम भी एक इंटेलिजेंस के माध्यम से हम भी पता लगाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन हम इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे इंडिया में। यहाँ की सरकार से सीधे सीधे लड़ाई हो, वो हो, उसकी कोई परवाह नहीं। उसके बाद देखिए जो इस मतलब यह हालत थी कि इस सोल्जर का नाम ये लोग नहीं दे पाए। अच्छा, उसके बाद देखिए जो सेटलर्स, जो मतलब इजरायली जो सिटीजन हैं, तो कल हमास ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें एक महिला सोल्जर, जिसको हमास ने 7 अक्टूबर को होस्टेज बनाया था, उसकी अपील थी। और उसने कहा कि कितने दिन हो गए हैं, मतलब 455 दिन के ऊपर हो गए हैं, और हमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और नेतन्याहू को उसने अपील की, उसने कहा कि होस्टेज डील तो करो, हमास लड़ाई रोकने को तैयार है, तुम होस्टेज डील तो करो, तुम पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जो बंद हैं उनको तो रोकने का, उनको छोड़ने की बात तो करो, एक शुरुआत तो करो। ये बात, अब जब ये बात आई सामने तो ऑब्वियसली बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, जो सोल्जर्स सर्व कर चुके हैं, अभी सर्विंग भी है, खास तौर पे फीमेल सोल्जर्स, क्योंकि फीमेल सोल्जर्स भी मारी गई हैं इस लड़ाई में। और एक फीमेल सोल्जर की गुहार जैसी लगी तो बाकी फीमेल सोल्जर्स भी, उससे देखिए उनके मोरल पे असर पड़ता है। और बहुत सारी जो कुछ वेटरन फीमेल सोल्जर्स हैं जो रिटायर कर गई हैं या बहुत जल्दी जिन्होंने छुट्टी ले ली, उनका बयान आया है, उसमें उन्होंने भी नेतन्याहू को घेरा है। तीसरी तरफ जो है नेतन्याहू की जो इंटरनल क्राइसिस है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, इतमार बिन गिविर और नेतन्याहू में झगड़ा हो गया है। और इतना जो एक्सट्रीमिस्ट इतमार बिन गिविर है और उसको ले, अच्छा एक वर्जन ये भी आ रहा है कि ये नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी गिर रही थी, इसलिए इसने सिंपैथी लेने के लिए इतमार बिन गिविर को सेटअप किया कि तुम हमको फोर्स करो हमारे ऑपरेशन के बाद पार्लियामेंट आने के लिए, ताकि हमें सिंपैथी मिले। और एक जब घायल और बीमार नेतन्याहू पार्लियामेंट पहुंचा तो ऑब्वियसली थोड़ी तो सिंपैथी उसको मिलनी थी। लेकिन उससे कोई भी जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, देखिए जेरूसलम में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, तेल अवीव में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जो उनकी इंटेंसिटी है, जिस मतलब भयंकर तरीके से इजरायली जो पुलिस है वो जैसे उन पे अटैक कर रही है, जैसे उनको अपने ही लोगों को जैसे मार रही है, सेटलर्स को अपने ही लोगों को। और जिस मतलब आप देख सकते हैं कि उसमें क्या इजराइल कैसे धीरे धीरे एक मतलब जो सो कॉल्ड झूठी डेमोक्रेसी था वो अपना वो मुखौटा भी अब उतार के फेंक रहा है और बिल्कुल एक नंगा फासिस्ट राज इजराइल बनता चला जा रहा है, जहां किसी की कोई सुनवाई नहीं है, जो बोलेगा नेतन्याहू के खिलाफ उसको मार दिया जाएगा। ये पूरी बात देखिए इजराइल में साफ हो गई। उसके बाद देखिए जो वेस्ट बैंक में खास तौर पे जो जेनिन में, वहां पर देखिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फंस गई है। अभी 31-32 दिन हो गए हैं घेरे हुए, बार बार वो कहती है कि हमने देखिए हम अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इजरायली जो आईडीएफ की वहां पर रिपोर्ट है, आईडीएफ की रिपोर्ट लगातार वहां पर यही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को अभी 30 दिन हो गए और छोटा सा इलाका 3-4 किलोमीटर का उसको वो घेरे हुए, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उसको स्टॉर्म कर सके। उसमें जो फाइटर्स है, क्योंकि जनता वहां है, जनता उन फाइटर्स और इसके बीच खड़ी है, और जो और एट द सेम टाइम it is very important to note that the resistance fighters in the Jenin camp, they are able to penetrate the whole encirclement by Palestinian Authority, and they are able to conduct operations outside that encirclement. तो ये जो देखिए बात है कि वो घेरा तोड़ के निकल भी जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। और एक देखिए मैथुलून एक जगह है वहां पर जेनिन में, वहां पर एक फाइटर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के मारा भी गया, लेकिन वहां इजरायली सोल्जर्स भी मारे गए, वो भी घायल हुए, और वहां पर गोली चली और फिलिस्तीनी फाइटर शहीद हुआ, और इजरायली सोल्जर जो है वो देखिए उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। और मैं एक आज का दिन मेंशन करना भूल गया था, आप लोग जनवरी को जून कह रहे थे कि मैं ऐसा हो सकता है, उसके लिए मैं ये माफ़ी चाहता हूँ। 5 जनवरी, आज मैंने पहले वीडियो में बताया, 5 जनवरी 2025 है आज, और 26 जनवरी 2025 को जो ट्रूस खत्म हो रहा है, तो उसके बाद हिजबुल्लाह हमला करेगा, वो बात तय है, क्योंकि इजराइल पीछे ये इवैक्यूएट नहीं करेगा। अच्छा, लेबनान को लेके भी आज 2-3 बड़ी खबरें आई। वहाँ पर जो IDF सोल्जर्स हैं, उनका ये कहना है कि भाई अभी हम लोग जो विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉल में अगर हमको अभी से दिक्कत आ रही है, ऑब्वियसली हिजबुल्लाह फायर नहीं कर रहा है, लेकिन लेबनीज आर्मी के साथ उनकी झड़पें हो रही हैं। अब उनको वो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल कह रहा है कि अभी हिजबुल्लाह लिटानी रिवर के नॉर्थ में नहीं गया, साउथ में है, तो हिजबुल्लाह अगर अपनी कंडीशंस पूरी नहीं कर रहा है तो हम क्यों पूरी करें, तो हम और रहेंगे। तो IDF के सोल्जर ने कहा हमको तो हिजबुल्लाह दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम तो यही हैं, साउथ में ही हैं, लिटानी रिवर के साउथ में, हमको तो हिजबुल्लाह दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये जो अब देखिए, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, अंतर्विरोध हो गया, जो इजरायली सरकार क्लेम कर रही है और जो सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड कह रहे हैं, उसमें अंतर्विरोध हो गया। दूसरी बात, जो सेटलर्स हैं, सेटलर्स क्योंकि लौट नहीं पाए हैं, और इजराइल इसीलिए वहाँ रहना चाहता है लेबनान में, और क्योंकि वो कह रहा है कि सेटलर्स जब तक लौटते नहीं उनको सिक्योरिटी हम नहीं देते हैं, और कोई बफर जोन नहीं बनाते हैं कि ऐसा जोन कि जहाँ पर कोई ना हो और उधर से उधर लेबनान हो और इधर इजराइल हो, बीच में बफर जोन हो। अब वो बफर जोन है तो वो लेकिन लेबनान की टेरिटरी में ना, आप अपनी टेरिटरी में बना दो बफर जोन। भाई आप ये देखिए पूरा जो लेबनान इजरायली बॉर्डर है, तो अगर आप बफर जोन उधर आप क्यों बनाओगे, लेबनीज टेरिटरी क्यों लोगे, ये तो करार हुआ नहीं था। आप अपने यहाँ बफर जोन बना दो, आप 3-4 किलोमीटर का एक ऐसा एक नो मैन्स लैंड बनाओ, तो खुद क्यों नहीं पीछे हटते हो, अपनी टेरिटरी बफर जोन के लिए दो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये देखिए एक सेंटिमेंट ये पूरा बनता चला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन भी लगातार इस तरीके से बनता चला जा रहा है। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि ब्राज़ील और चिले में जो हुआ है उसका व्यापक असर पड़ा। देखिए इजराइल में क्या है कि एक घटना होती है तो उसको लोग एक बहुत ही दूसरी तरह से लेते हैं, तुरंत उसका प्रचार होता है और एक बड़ा हिस्सा वोकल हो जाता है। हालांकि इजराइल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है, वो किसी की सुन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को आदत है कि भाई कम से कम फिलिस्तीनियों को तो हमने कभी लोकतंत्र नहीं दिया, लेकिन हमारे लिए तो लोकतंत्र है ना, क्योंकि जूइश स्टेट है, जूइश लोग जो हैं वो अपनी डेस्टिनी खुद डिटरमिन कर सकते हैं, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अपनी पॉलिटिकल विल वो इम्पोज कर सकते हैं जूइश पीपल। ये सोचिए आप, ये पूरा रेसिस्ट अपार्थाइड स्टेट जो इजराइल है ये उसके संविधान में लिखा हुआ है। तो अब ये जो इसीलिए वहां पर फिलिस्तीनी जो है वो 2 दर्जे के नागरिक। अब वहां पर जो लोग हैं उनको ये कहा जाए कि नहीं, जो वहां की जनता है उसका कोई फ्री वो कुछ नहीं, जो अगर वो जूइश है कोई बात नहीं, नो नेतन्याहू कहेगा वही होगा। तो ये देखिए जो पूरी एक वहां पर जो वहां संघर्ष हो रहा है उसकी देखिए एक मिसाल आपके सामने है। अच्छा, अब देखिए ये जो बाहर जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए मिलान में, इटली में मिलान, वहाँ पर गाजा के सपोर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। उसके बाद एक और डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो साउथ कोरिया में हुआ। उसके बाद लीड्स में, इंग्लैंड में लीड्स एक शहर है, वहाँ पर हुआ, और वहाँ पर भी देखिए सब जगह झड़पें हो रही हैं। जर्मनी में बहुत ही ब्रूटल तरीके से पुलिस कोशिश कर रही है क्रैकडाउन करने की, वहाँ भी झड़पें हो रही हैं, और वहाँ भी एक मतलब एक विद्रोह जैसी स्थिति है, वहाँ के यूथ कभी भी विद्रोह कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस फाइटर्स ने जो जनिन में जो उन्होंने मैथलून में हमला किया, तमूम में हमला किया, उसके अलावा तुलकरेम में भी कफ्र अल लबाद एक गांव है, वहां पर हमला किया। जो इरेज सेटलमेंट है इजरायली गाजा स्ट्रिप पे, वहां पर रॉकेटों की मार की। और देखिए जो बड़ी घटना आज की है वो यमन की। यमन ने आज फिर मारा, और हाइफा में मारा, और तेल अवीव पे भी मारा, हाइफा पे भी मारा। और हाइफा में एक पावर स्टेशन है, उस पावर स्टेशन पे सीधे सीधे यमन ने अटैक कर दिया। अब ये देखिए जो पूरा एक मामला है, यमन देखिए आज का, अब तो ये 15 है कि 16, इसको बाकायदा बैठ के गिनना पड़ेगा कि यमन ने इधर जो हमले किए हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। वो मतलब कितने हैं सर, कैटेगरी तो बाद में, कितने हमले किए हैं यमन ने एक्चुअली, इस बारे में भी और रोज देखिए कुछ ना कुछ आज इजराइल ने कहा कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन जिस पावर स्टेशन में जो हाइफा के एक इलाके में पड़ता है और ग्रेटर तेल अवीव का हिस्सा है, वहां पर जो पावर स्टेशन पे जो मार हुई है उसके वीडियोज आए हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि जो यमन अपने मिसाइल्स छोड़ रहा है वो इंटरसेप्ट इजराइल नहीं कर पा रहा है। अब इजराइल में देखिए, अब वो कह रहे थे कि नहीं हमने तो अमेरिकन थार्ड सिस्टम मंगा लिया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कहाँ है थार्ड सिस्टम की तो कोई औकात ही नहीं रह गई, खत्म हो गया। जब हिजबुल्लाह ने मार की थी ये संधि के जस्ट पहले 20 नवंबर के बाद, जो लगातार हिजबुल्लाह ने मार की 20 नवंबर 2024 के बाद, उसमें ही थार्ड फेल हो गया था। और अभी तो देखिए यमन के इतने हमले हो गए, उसमें कितने इजरायली घायल हुए हैं उसका कोई गिनती ही नहीं है, सैकड़ों, क्योंकि हर दिन 15 से 20 लोग भागते हैं शेल्टर के लिए, उसमें 15 से 20 घायल हो जाते हैं। अब घायल होके वो कहाँ जाते हैं, क्या होता है उसका कुछ, उसके बारे में कोई खबर नहीं आती। उसके बाद देखिए जो इन लोगों ने, मतलब जो इजराइल ने करीब आज देखिए करीब अराउंड 70 फिलिस्तीनी सिविलियंस को आज उन्होंने मारा है। मैं रोज़ ये आंकड़ा देता हूँ, बड़े दुख के साथ देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। और ये पूरी बात देखिए उभर के सामने, और ये केवल गाज़ा की बात, ये जो चीज़ है, ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो जो बढ़ती जा रही है। इजराइल देखिए बार बार अस्पतालों को टारगेट कर रहा है। कमल अदवान हॉस्पिटल को उसने जला दिया, अभी उसने इंडोनेशियन हॉस्पिटल जो नॉर्थ गाजा का दूसरा हॉस्पिटल, उसको भी उसने ब्लॉक कर दिया है, ऑलमोस्ट उसको बंद करा दिया है। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि ये कहीं ना कहीं पूरी कोशिश जो एक जेनोसाइड की है, ये इसमें एक्चुअली ये सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन आप केवल नॉर्थ गाजा को इतने दिनों से कोशिश कर रहे हो, आप वहां रेजिस्टेंस से लड़ नहीं पा रहे हो। अभी आज 10 लोग देखिए जो नॉर्थ गाजा में मारे गए, जबलिया में फिर दूसरा इंसिडेंट हुआ जहां पर 7 से 8 लोग घायल हुए। तो अब ये जो, और उसके बाद जो और जगह, एक जगह और बेतलैया में हुआ, तो कुल मिला के 22 लोग या तो घायल हुए या मारे गए। रोज ऐसे ही हो रहा है। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन IDF, जब ये खबर नहीं आती कि IDF सोल्जर्स मारे गए? क्योंकि हमास के लड़ाके, मैं बार बार कह रहा हूं, 4000 जो नए लड़ाके हुए हैं, हो सकता है वो 14,000 हो गया, क्योंकि लास्ट मेरी खबर आई थी कि 4000 से बढ़ के वो संख्या 8000 हो गई है। और ये परसों की बात थी, मैं परसों की वीडियो में बता नहीं पाया था आपको। तो वो देखिए संख्या बढ़ के इतनी हो गई है, और वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार जो बेतलैया में हुआ, वहां उन्होंने आमने सामने की, मतलब एकदम से जो आमने सामने आ गई। ये लड़के जो नए हैं ये और ज्यादा डेरेंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग भी वो है, लेकिन इनका मोटिवेशन डबल है, ट्रिपल है। ये उन परिवारों से आए, अपने सब कुछ उन्होंने खोते देखा है। तो वो लोग जो हमले कर रहे हैं, जिस तरीके से मार रहे हैं, उससे इजराइल की इस समय हालत पतली है। और नॉर्थ गाजा का जब आप जो एक फ्रंट है वहां पर आप अपनी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी जगह जो आपकी हालत हो रही है। इसीलिए देखिए आज ट्यूबस में सरेआम एक्सप्लोजिव डिवाइस छत से फेंक के पूरा, और ऐसा हुआ नहीं पहले, IDF की पूरी एक व्हीकल उड़ा दी। इसी तरीके से बहुत सारी घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, और जिनको लेके बहुत सारे लोग मतलब जो इजरायली हैं वो परेशान है, वो अंदर से उनका खोखलापन दर्शा रहा है। ये देखिए आज की खबरें थी, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।